हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम डीमार्ट के स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। अभी रिसेंटली डीमार्ट का रिजल्ट आया है और बहुत ही ज़्यादा खराब आया है। उसके बाद इस स्टॉक में लगातार करेक्शन हो रहा है, तो हमें अब इस स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, कौन से मेजर सपोर्ट्स बन रहे हैं, पूरा डिटेल से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लर्निंग के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और सबसे पहले देखेंगे अवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का प्राइस क्या चल रहा है, 3749.50 रुपीज का। उसके बाद बात करें तो वन डे की परफॉर्मेंस देखें तो 0.46% डाउन था पिछले सेशन में। और 1 वीक का अगर देखते हैं तो 1.18% डाउन था। और 1 मंथ का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो 1.24% का रिटर्न बनाकर दिया है। और 1 ईयर की बात करें तो 11.36% डाउन है। यानी कि 1 साल पहले अगर आप लोगों ने डीमार्ट के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो अभी आप लोगों को 11.36% अमाउंट डाउन में दिख रहा होगा। और 5 साल की बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर अच्छा रिटर्न दिया है। जब से इसका आईपीओ आया है वहां से एक हाई मारा है और उसके बाद जब नीचे आया तो नीचे आने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है लगातार। अब हम लोग चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और वहां से देखते हैं कि किस तरीके का फंडामेंटल है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए इसका मार्केट कैप जो है 2,43,992 का, 2,43,992 करोड़ का, यानी कि लार्ज कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 3,750 रुपए का। 52 वीक हाई कितना है, 4,348 रुपीज का। और 52 वीक लो कितना है, 3,292 रुपीज का। डिविडेंड बहुत ही कम देता है, यानी कि देता ही नहीं है डिविडेंड। ठीक है। फेस वैल्यू 10 की कंपनी है। आरओसी में कोई दिक्कत नहीं है और रिटर्न ऑन इक्विटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 74.6% का है। प्लेजिंग एक भी शेयर की नहीं करके रखी हुई है। और डेप्ट अगर देखेंगे मार्केट कैप के कंपैरिजन में तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। और प्रीवियस 12 मंथ की बात करते हैं तो 2000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट किया है। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अब नीचे की तरफ चलते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है, यहां पर देखिए पिछले क्वार्टर से सेल्स भी कम हुआ है, पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट भी कम हुआ है। उसके बाद सितंबर क्वार्टर को जब सितंबर 2022 के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वहां से देखिए सेल्स तो बढ़ा है, लेकिन इनका क्या हुआ है, एक्सपेंसेस बढ़ गया है, ये पहला रीजन। उसके बाद क्या हुआ है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहां पर अच्छा खासा दिखा है। तो दिक्कत आई कहां है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 8% का हुआ, ये देखिए यहां पर फ्लैट है। तो 686 करोड़ से 623 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि यहां पर क्वार्टरली ट्रेंड इसका डाउन है, रिजल्ट भी खराब आया है और मार्केट में सिचुएशन भी इस तरीके की चल रही है कि अभी मार्केट में भी करेक्शन हो रहा है। तो सब कुछ मिलाकर ओवरऑल इस स्टॉक के प्राइस में करेक्शन आ रहा है। तो क्वार्टरली ट्रेंड अभी इतना अच्छा नहीं है, तो ये रीजन है इसका करेक्शन का। अब नीचे की तरफ चलें, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूं। मार्च 2022 और मार्च 2023 ये पूरे साल का है, तो यहां से सेल्स बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टीटीए में भी सेल्स बढ़ा हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट में अगर यहां पर देखोगे तो 1492 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से 2378 करोड़ का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 1 साल में प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने जब देखा था यहां पर 1 ईयर का रिटर्न तो कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ना कि जब प्रॉफिट अच्छा आ रहा था डीमार्ट का, तब भी इस स्टॉक के प्राइस में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया। और अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया, उसके बेस पर क्या हुआ है, कंपनी के प्राइस में करेक्शन आ गया और पैनिक फैला दिया गया। तो हमें डरना नहीं है अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक है। मैंने भी बाय करके रखा हुआ है, किस प्राइस पर बाय करके रखा है और मैं किस तरीके से इस स्टॉक को मैनेज करूंगा
वो भी आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद बैलेंस शीट की बात करता हूं तो रिजर्व्स इस कंपनी ने बढ़ा लिया है। उसके बाद कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस है, आप लोग देखें यहां पर जब इसका आउटपुट आएगा तो इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली जो है अच्छा आ जाएगा, तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो एफआईज ने होल्डिंग घटाया है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ा दिया है। पब्लिक की होल्डिंग कम है, ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। सिर्फ और सिर्फ किसी भी अच्छी कंपनी का एक दो क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ जाए तो उसके बेस पर कभी एग्जिट नहीं करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए मैंने सबसे पहले आप लोग देखिए, अभी मैंने आप लोगों को रिजल्ट बताया 2022 से 2023 का, लेकिन रिटर्न कुछ भी बनाकर नहीं दिया। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं मंथली चार्ट मैंने लगाकर रखा है, इसका मेजर सपोर्ट कहाँ आ रहा है वो हम देख लेते हैं वर्स्ट केस। तो वो वर्स्ट केस ये रहा, ये वाला। ये कितना आ रहा है 3,380 रुपए का, 3,380 रुपए का वर्स्ट केस आ रहा है। अभी करंट प्राइस अगर देखते हैं हम, करंट प्राइस से अगर मान भी लेते हैं कि गिर जाता है वहां तक, तो कितना परसेंटेज का 8% का करेक्शन है। अब ये हम लोगों ने मेजर देख लिया कि डीमार्ट के स्टॉक में अगर मार्केट सिचुएशन भी खराब रहती है और जो रिजल्ट आया उसका इंपैक्ट रहता है और डराने की अगर कोशिश की जाएगी रिटेलर्स को तो 8 से 10% स्टॉक गिर सकता है नीचे। तो हमें क्या करना है, अगर पहली बाइंग आप लोगों की ऑलरेडी बन चुकी है तो 5-5% के फॉल पर एवरेज करना है। और 3 बाइंग होने के बाद, सपोज पहली अगर आप लोगों की बाइंग लग चुकी है तो इसके बाद 2 बाइंग और लगानी और उसके बाद स्टॉक को छोड़ देना है, उसके बाद एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं डेली चार्ट पर कहां पर सपोर्ट बन रहा है। मंथली चार्ट पर मेजर सपोर्ट निकाल दिया और देखिए मेजर सपोर्ट इतना स्ट्रांग होगा कि वहां से बार बार रिटर्न बना कर दिया होगा। और आप लोग देखें इस स्टॉक को ध्यान से देखेंगे ना तो आप लोग ये वाला लेवल देखिए, स्टॉक आया नीचे इसी सपोर्ट रेंज के आसपास आकर ऊपर की तरफ गया, स्टॉक आया नीचे इस सपोर्ट रेंज पर आया, टारगेट कहां बनना चाहिए था, ये जाना चाहिए था यहां पर ऑलमोस्ट 4,130 के आसपास में, लेकिन कहां है अभी, नीचे की तरफ है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर देखिए गैप बना है तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। ये वाला लेवल कितना आ रहा है, 3,740 रुपए का लेवल आ रहा है। और 3,740 और अभी करंट प्राइस कितनी चल रही है 3,749 का, यानी कि करंट प्राइस पर एंट्री बनती है। और यहां से 5% के फॉल पर आप लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। और मेरा बाइंग प्राइस क्या है, मेरा बाइंग प्राइस है 3,760 रुपए का। यहां से अगर 5% नीचे जाएगा तो और बाय करूंगा और उसके बाद और नीचे जाएगा तो इस लेवल के आसपास बाय करूंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा। बस ये करना है मुझे, अगर यहां तक आता है तो मेरा रिटर्न और अच्छा बनेगा। और करंट प्राइस से ही अगर बाउंस बैक हो जाता है तो यहां से सीधा सीधा एक 10% का ट्रेड बन रहा है जो कि नेक्स्ट 3 मंथ में भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। और जब ये जो बन जाएगा ना, यहां पर बन रहा है देखो, जब वापस से इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा ना तो ये जब रेंज ब्रेक होगी ना, ये रेंज ब्रेक का टारगेट ऑलमोस्ट आप लोग देखिएगा पिछले रेजिस्टेंस के आसपास आएगा। और जो कि आप लोगों को दिखेगा, ये देखो यहाँ के आसपास आ रहा है, मतलब ये वाला टारगेट मानकर चलो यहां तक। तो डीमार्ट का स्टॉक बहुत अच्छा मूव कर सकता है लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये रिटर्न लेने के लिए भी आप लोगों को नेक्स्ट 3 to 4 मंथ का पेशेंस लगेगा। तो अगर पेशेंस है तभी इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। और लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर नेक्स्ट 1 ईयर का व्यू है तो बहुत शानदार ये स्टॉक नजर आ रहा है, बिकॉज बहुत टाइम हो गया चले हुए इस स्टॉक को। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।